ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग स्टोर स्टार्ट करना आज एक प्रॉफिटेबल और फ्लेक्सिबल बिजनेस ऑप्शन बन गया है। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज की जरूरत होगी, ये हम आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में 9 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के जरिए बता रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बिजनेस प्लान तैयार करिए। इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान होना जरूरी है, जिसमें टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू मॉडल और गोल्स एंड स्ट्रेटेजी शामिल होने चाहिए। इस प्लान में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होगा, इसलिए ये जानने की कोशिश करें कि आप किस एज ग्रुप, जेंडर और लोकेशन के कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं और आप अर्बन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं या रूरल एरियाज को। अगला आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, जैसे फैशन, गैजेट्स, ब्यूटी एंड हेल्थ, होम डेकोर एटसेट्रा। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपकी मार्केट रिसर्च, कंपटीशन, नॉलेज और बजट पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपके बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल डिसाइड करना होगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे ये क्लियर करना जरूरी है। आप डायरेक्ट सेल्स का ऑप्शन चुनेंगे या सब्सक्रिप्शन मॉडल या एफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शन चूज करेंगे, डिसाइड कीजिए। इसके अलावा आपके पास अपने बिजनेस के लिए क्लियर ग्रोथ स्ट्रेटेजी और गोल होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के फर्स्ट 6 मंथ्स में आप कैसे सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड की प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करेंगे और 12 मंथ्स में कैसे 1000+ मंथली कस्टमर्स अचीव करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके आप अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करेगा। स्टेप नंबर 2, नीश चूज करें। मार्केट कंपटीशन के बीच अपने ऑनलाइन स्टोर को यूनिक बनाने के लिए आपको नीश चूज करना चाहिए और इसे चुनते समय मार्केट डिमांड, कंपटीशन एनालिसिस और अपने पैशन एंड इंटरेस्ट को कंसीडर करना चाहिए। मार्केट डिमांड को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि क्या आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, आपने जो भी नीश चूज किया है उसमें कितना पोटेंशियल है। इसे जानने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी या ट्रेंड की सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च टूल्स का यूज करके भी आप जान सकते हैं कि लोग कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको कंपटीशन को भी एनालाइज करना होगा। आपको पता करना होगा कि क्या मार्केट में आपकी नीश में पहले से बहुत सारे स्टोर्स मौजूद हैं, क्या आपको अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इस कंपटीशन में आपको अपनी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को क्लियरली डिफाइन भी करना होगा। नेक्स्ट आपको अपने पैशन और एक्सपर्टीज को कंसीडर करते हुए ही नीश सिलेक्ट करना होगा, तभी आप अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्व कर पाएंगे और बिजनेस को भी ग्रो कर पाएंगे। इसलिए अपने पैशन और एक्सपर्टीज को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग फैशन एंड अपैरल, होम डेकोर, गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ एंड वेलनेस जैसे नीश में से बेस्ट चूज करें, ताकि आप बेहतर सेल्स और लॉयल कस्टमर्स आसानी से बना पाए। तीसरा स्टेप है प्लेटफॉर्म चूज कीजिए। ऑनलाइन स्टोर शुरू करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चूज करना होगा और इस सिलेक्शन के टाइम आपको अपने बिजनेस गोल्स, बजट और टेक्निकल स्किल्स को ध्यान में रखना होगा। आप 2 मेन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, सेल्फ होस्टेड वेबसाइट और रेडीमेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है और आपको अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने का टाइम और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो आप सेल्फ होस्टेड वेबसाइट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल होता है। इसके लिए आप वर्डप्रेस और वू कॉमर्स का ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें वर्डप्रेस पर आप वेबसाइट बना सकते हैं और वू कॉमर्स एक फ्री प्लगइन है, जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इसी तरह ओपन कार्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और मजेंटो लार्ज बिजनेसेस के लिए ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। वहीं दूसरा ऑप्शन रेडीमेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी है, जो यूजर फ्रेंडली होते हैं और आपको होस्टिंग और मेंटेनेंस की फिक्र भी नहीं करनी पड़ती। शॉपिफाई बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म माना जाता है और विक्स भी ऑनलाइन स्टोर्स के लिए एक सूटेबल वेबसाइट बिल्डर है। ये जानने के बाद आप अपने बिजनेस गोल्स, टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सूटेबल प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कीजिए। स्टेप नंबर 4, डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदिए। ऑनलाइन स्टोर की ऑनलाइन विजिबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस और ओवरऑल सक्सेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है डोमेन नेम और होस्टिंग। इसलिए इन्हें सिलेक्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे डोमेन नेम जो कि ऑनलाइन स्टोर का ऑनलाइन एड्रेस होता है, जैसे www.myfashiononstore.com। इस डोमेन नेम को ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो कैची और मेमोरेबल हो, आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो, इजी हो। इसमें हाइफन्स और नंबर्स का यूज अवॉइड करें और अगर पॉसिबल हो तो .com एक्सटेंशन चुनिए।
इसके लिए आप GoDaddy, Namecheap और Bluehost जैसे डोमेन परचेस प्रोवाइडर्स की सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट, वेब होस्टिंग चूज करें। ये होस्टिंग सर्विस आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव रखती है और आपको अपनी वेबसाइट के लिए फास्ट, रिलायबल और सिक्योर होस्टिंग सर्विस चूज करनी होगी ताकि आपका स्टोर स्मूथली चल सके। इसके लिए आप Bluehost, SiteGround और HostGator जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स की सर्विस ले सकते हैं। इस तरह आप डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और अपने परचेज्ड डोमेन को अपने होस्टिंग अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, ऑनलाइन स्टोर सेटअप करें। अब बारी आती है अपने ऑनलाइन स्टोर का सेटअप करने की, जिसमें आपको स्टोर डिजाइन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन और डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। आपके स्टोर का डिजाइन सिंपल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि नेविगेट करने में विजिटर्स को आसानी हो, आपके प्रोडक्ट्स को इजीली डिस्कवर किया जा सके और वेबसाइट का लेआउट भी काफी यूजर फ्रेंडली हो। आपका स्टोर मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए और आपके स्टोर की थीम आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही स्टोर डिजाइन करें। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसके लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस ही अपलोड करें। हर प्रोडक्ट के लिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करें, जिसमें प्रोडक्ट का साइज, डायमेंशंस, मटेरियल, कलर ऑप्शंस और शिपिंग डिटेल्स जैसी जानकारियां इंक्लूड हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की, तो आपके स्टोर में पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट करते समय कस्टमर्स के लिए मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस दीजिए जो सिक्योर और यूजर फ्रेंडली भी हो, जैसे UPI, पेपाल, रेजरपे और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। और आपके स्टोर में डिलीवरी ऑप्शंस और शिपिंग सेटिंग्स करना भी जरूरी है, जिसमें शिपिंग जोन्स, शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी टाइम इंक्लूड हो। इसके लिए आप डिलीवरी, ब्लू डार्ट, इंडिया पोस्ट या फेडेक्स जैसे पॉपुलर डिलीवरी पार्टनर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, प्रोडक्ट इन्वेंट्री और सप्लाई को मैनेज कीजिए। अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स के लिए आपको रिलायबल सप्लायर्स का सिलेक्शन करना होगा। इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू सेल करना चाहते हैं या अपनी इन्वेंट्री खुद ही मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपको इन्वेंट्री खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी। जब कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट खरीदेगा, तब आपका सप्लायर डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। आपको बस प्रोडक्ट की लिस्टिंग, मार्केटिंग और सेल्स पर फोकस करना होगा। इस मॉडल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो रहता है। वहीं अगर आप खुद प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, तो आपको लोकल सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। इसमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आपके पास वेयर हाउस या स्टोरेज स्पेस होना जरूरी होगा। इस मॉडल का यूज करने से आप फास्ट डिलीवरी कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। अब आपके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा, ये आप डिसाइड कीजिए। स्टेप नंबर 7, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। अपने बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए और बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी जरूरी है। इसलिए आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, IP प्रोटेक्शन और ई-कॉमर्स रेगुलेशंस को कंसिडर करें। अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए, जो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में रजिस्टर हो सकती है। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सेल्स टैक्स, GST और इनकम टैक्स जैसे टैक्स ऑब्लिगेशंस को भी समझना होगा। अपने ऑनलाइन स्टोर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताने के लिए आपको एक क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस पेज भी क्रिएट करना होगा। और इसके अलावा प्रिवेसी पॉलिसी एंड रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज के लिए पेजेस बनाना भी जरूरी है। अगर आप खुद के बनाए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP प्रोटेक्शन का यूज करें, जिसके लिए अपने ब्रांड नेम, लोगो और ओरिजिनल प्रोडक्ट डिजाइन्स का ट्रेडमार्क करवाइए। इसके अलावा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ई-कॉमर्स रेगुलेशंस को भी पूरा करें, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। स्टेप नंबर 8, मार्केटिंग और प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज बनाइए। अपने ऑनलाइन स्टोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही आप अपने प्रोडक्ट्स को पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं और अपना कस्टमर बेस बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, SEO और पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और ट्विटर यानी X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए आप अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स से ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को रेगुलर न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड ईमेल्स के जरिए ऑफर्स और रिमाइंडर्स सेंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने नीश से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स की मदद से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन स्टोर यानी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाकर आप वेबसाइट कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं,
जिससे कस्टमर्स तक उसकी रीच बढ़ सके। और पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए आप फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के जरिए अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, कस्टमर सपोर्ट एंड एनालिटिक्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। कस्टमर सपोर्ट की क्वालिटी डायरेक्टली आपके स्टोर की रेपुटेशन को इम्पैक्ट करती है, इसलिए अपने कस्टमर्स को टाइमली और हेल्पफुल सपोर्ट दीजिए। और एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट के लिए आप अपनी वेबसाइट पर लाइव चैट फीचर ऐड कर सकते हैं, एक सपोर्ट ईमेल एड्रेस बना सकते हैं और FAQs का सेक्शन क्रिएट करके उसमें कॉमन क्वेरीज और इश्यूज का सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी तरह अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। रेगुलर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करके अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर और कन्वर्जन रेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप जान सके कि कौन से पेजेस ज्यादा विजिट किए जा रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। सर्वेज और रिव्यूज के जरिए आप कस्टमर फीडबैक भी जरूर लें, ताकि आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। तो इस तरह अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टोर को स्टार्ट करने के लिए आप इन 9 इफेक्टिव स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यानी अपने ऑनलाइन स्टोर को ओपन करने के लिए आप बिजनेस प्लान तैयार करिए, नीश चूज करिए, प्लेटफॉर्म चूज करिए, डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदिए, ऑनलाइन स्टोर सेटअप करिए, प्रोडक्ट इन्वेंट्री और सप्लाई को मैनेज कीजिए, लीगल जरूरतों को फुलफिल कीजिए, मार्केटिंग और प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज बनाइए और कस्टमर सपोर्ट एंड एनालिटिक्स को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना लीजिए। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपका कोई सजेशन है शेयर कीजिएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही आपका कोई सवाल है, कोई टॉपिक है तो लिख भेजिए। मिलेंगे हम जल्दी ही और ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।